मेरा नाम साइमा नूर है और मेरा ताल्लुक़ तामीरात टीवी से है। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहरिया टाउन का इंतख़ाब भी करते हैं और ऐसे ही बाएतमाद इदारों में LIS डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बहुत मोतबर इदारों में शुमार होता है। LIS डेवलपर्स के CEO आज अमजद हुसैन साहब से हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की हर नेमतों से नवाजा है, तो इन सब में आपके वालिदैन का क्या किरदार रहा? देखिए माशाल्लाह मेरे वालिद जनाब इरशाद हुसैन साहब, जिन्होंने माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से हमारी तरबियत की और हमें गाइड किया, हमें साथ लेके चले और ग्राउंड से माशाल्लाह हम लोगों को ऊपर तक लेकर आए। इवन आज भी उनके रहनुमाई से हम लोग ये सारे काम करते हैं। उनके कुछ मैसेजेस हैं जिनको हम आज तक अपने साथ फॉलो अप करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उनका मैसेज कि जो भी हमारे पास बुकिंग्स होती हैं या जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, हम उनको डिलीवर करें, टाइम पे डिलीवर करें। कस्टमर को एक कस्टमर की तरह डील ना करें, इवन कस्टमर्स को एक अच्छे फैमिली के साथ एक एज अ फ्रेंड हम लोग डील करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी चंद जो हिदायत को लेते हुए जिस तरह हम आगे चलें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हम लोगों ने माशाल्लाह अपनी फील्ड में सिर्फ तरक्की नहीं, माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की है। आप अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में हमें कुछ बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट भी हूँ और फिर मैं चाइना में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हूँ और मुझे चाइनीज़ भी माशाल्लाह आती है। और चाइना में मैं 2016 में वापस आया था। तो ये चीज़ें हैं। तालीम के बाद आपने अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? देखिए तालीम वैसे तो मैं मैट्रिक के बाद हम लोग मेरे अपने अब्बा की फैक्ट्री भी थी, हम लोग उसमें अपने अब्बा के साथ फादर के साथ हम लोग फैक्ट्री में भी जाते थे आफ्टर कॉलेज। और इसी तरीके से जिस तरह हम लोग फिर जिस चाइना भी चला गया तो बिज़नेस में भी उसमें वहाँ साथ में अब्बा के साथ रहते थे। और फिर जब हम लोग पाकिस्तान आए तो मैंने फिर प्रॉपर तरीके से अपने बिज़नेस को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि एक अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की फील्ड में आप कैसे आए? प्रॉपर्टी की फील्ड में हम लोग इस तरीके से आए कि जिस तरीके से मैं जिस वक्त चाहे, हम लोग पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बेसिकली हम लोगों का काम था और बहुत अच्छा काम था। और फिर एक्सपोर्ट के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन में स्लो आए। फिर मलिक साहब की चीज़ें हैं, ये कराची के अंदर मिडवे B के अंदर 185 ये बिल्डिंग हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की। और जिस वक्त ये बिल्डिंग तैयार होकर डिलीवर हुई तो पाकिस्तान में ये 2018 की बात है कि उस वक्त पाकिस्तान में हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बहरिया टाउन कराची ने 2019 के लास्ट में एक अच्छे तरीके से हम लोगों को कैंपेन करके एक हमें गाइड किया और यहाँ पे डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किए। शहर के अंदर SBCA KBCA जिस तरह एक आम पब्लिक को बहुत परेशान करते हैं, बहरिया टाउन कराची में ये परेशानियाँ नहीं हैं। माशाल्लाह बहरिया टाउन इस जगह पे हमसे स्टैंडर्ड मेंटेन करवाते हैं, क्वालिटी मेंटेन करवाते हैं, लेकिन SBCA KBCA की कोई परेशानी हमें यहाँ पे नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऑलरेडी हम एक बिल्डिंग डिलीवर कर चुके हैं, एक कमर्शियल बिल्डिंग, फिर दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग हमारे पास रेडी है और इसी तरह तकरीबन 3 से 4 कमर्शियल्स हमारे पास ऑनगोइंग चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी में हमारे पास अपने लिज विलास के नाम से हमारे रेसिडेंशियल हम लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम लोग विलास देते हैं 125 गज़ में, 250 यार्ड्स में, 500 यार्ड्स में हम लोग इंस्टॉलमेंट प्लान्स के हिसाब से कस्टमर्स को देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर भी हम लोग करते हैं, कस्टमर्स को अपना काम भी नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स हमारे साथ कोऑपरेट भी बहुत अच्छा करते हैं। बहरिया टाउन में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ज़रा तफसील में बताइए। देखिए बहरिया टाउन में सबसे पहला लिस टावर, जहां आप और हम अभी इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं, ये हमने 2019 में डिलीवर किया था। फिर इसके बाद हमने लिस लेक व्यू लॉन्च किया है और उसके बाद AD स्टेट और लिस डेवलपर के कंबाइन के साथ हमने स्क्वायर 95, हिल रेसिडेंशिया, AD हाइट्स
और अभी गोल्ड स्क्वायर के नाम से हम लोग एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर लिज विलास के अपने बहुत सारे विलास हैं बैरियर टाउन में, 11B में, 10B के अंदर, प्रेसेंट 4 में, प्रेसेंट 28 में, फाउंटेन के साथ हमारे अपने प्लॉट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन होने जा रहे हैं। गोल्फ के अंदर हैं माशाल्लाह लिज विलास के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल बहुत बड़ा है और हम लोग बहुत थैंक्स करते हैं कि जिस तरीके से मलिक रियाज साहब ने हम लोगों को, यहाँ बिल्डर्स को जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट किया हुआ है। देखें, हम लोग शहर के अंदर SBCA KBCA को जितना पैसा हम लोग अंडर टेबल देते हैं उससे कम पैसे में हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग का और विलास का स्टैंडर्ड एरिया हमसे मेंटेन करवाता है। तो पर्सनली माई सेल्फ के मैं अपने तौर पे बहुत हैप्पी हूँ कि मैं किसी को एक अंडर टेबल या कोई हराम पैसा नहीं दे रहा। तो थैंक्स फॉर मलिक रियाज साहब कि अल्लाह ताला ने उनको हमारा ज़रिया बनाया। लोग आप पर एतमाद क्यों करते हैं? लोग हम पे इसलिए एतमाद करते हैं क्योंकि एवरी 15 डेज़ हम लोग कस्टमर्स को अपने विलास और कमर्शियल्स प्रोजेक्ट की वीडियोस देते हैं। लोग खुद बहरिया टाउन में आते हैं, जो बुकिंग कराता है वो अपनी साइटों पे भी आते हैं। बहरिया टाउन वैसे भी घूमने लोग आते हैं, तो माशाल्लाह उनको 15 to 20 डेज़ में अपनी चीज़ों में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम अपने कस्टमर्स को कस्टमर नहीं, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड्स उनको अपने साथ लेके चलते हैं। और आपके प्रोजेक्ट्स में ऐसी क्या खुसूसियात होती हैं और किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? देखें, सबसे पहले जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हम कस्टमर को कस्टमर नहीं समझते। फिर दूसरा, एज अ फैसिलिटीज़ हम लोग बिला वजह कस्टमर्स को पेमेंट में तंग नहीं करते, उनसे डिमांड नहीं करते। फिर जिस तरीके से हमारे बैरिया टाउन हमसे चीज़ें मेंटेन करवाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कस्टमर को फैसिलिटेट भी करते हैं हम लोग, जैसे CCTV कैमरास हो गए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग प्रोजेक्टों में बैरिया टाउन भी हमसे करवाता है और हम लोग भी देते हैं कस्टमर्स को। बहरिया टाउन कराची को आप क्यों मुनफरिद समझते हैं? देखें, बहरिया टाउन कराची को मैं इसलिए मुनफरिद समझता हूँ क्योंकि एक तो बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक अ सिटी है। खुद बहरिया टाउन एक सिटी का नाम है और बहरिया टाउन में जिस तरीके से एक बहरिया टाउन कराची के अंदर जितना खूबसूरत मलिक साहब ने इसको डिज़ाइन करवाया है, इसका स्ट्रक्चर इसका बनवाया है, जितना खूबसूरत है, आज कराची के लोगों की चाहत है कि बहरिया टाउन कराची में हमारा घर होना चाहिए। तो डैट इज़ अ मेन रीज़न कि हम लोग भी समझते हैं कि बहरिया टाउन में जो लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, 20 से 25 साल यहाँ पे किसी भी एक अच्छे इंसान का फ्यूचर कम नहीं है। बहुत बड़ा टाइम अरसा है कि हम लोग एक अच्छे तरीके से अपना नाम कर बना सकते हैं और यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। आप रियाज मलिक साहब को एशिया का बिल गेट्स समझते हैं? डेफिनेटली मलिक रियाज साहब, क्यों मैं उनकी पर्सनल रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आज की तारीख में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हमारे रिस्क और कारोबार का ज़रिया बनाया है। मलिक रियाज साहब इज़ अ टाइकॉन, पाकिस्तान के टाइकॉन हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में मलिक रियाज साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है। मलिक रियाज साहब को अगर आप माइनस करते हैं तो आई फील के बहरिया टाउन की वजह से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत फ़र्क आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सीमेंट ले लीजिए, कंक्रीट ले लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एल्युमिनियम ले लीजिए, स्टील की इंडस्ट्री ले लीजिए, क्योंकि नॉर्मली तो शहर के अंदर हम लोग 40 ग्रेड स्टील यूज़ करते हैं और उसमें क्वांटिटी की कोई मिकदार नहीं होती। लेकिन बहरिया टाउन हमसे एज़ पर ड्राइंग भी काम करवाता है और 60 ग्रेड स्टील यूज़ करवाता है, जो मिक्सिंग नहीं होता, प्योर स्टील होता है। इस तरीके से बहुत सारी फील्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन में। PVC पाइप की एक पूरी इंडस्ट्री है, इसी तरह सैनिटरी की भी पूरी एक इंडस्ट्री मौजूद है, टाइल्स की एक इंडस्ट्री मौजूद है, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक के स्विचेस हो गए, लाइट्स हो गई। तो एक सोसाइटी सिर्फ सोसाइटी घर नहीं देती, बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा एक कारोबार का ज़रिया बनती है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलिक रियाज साहब को बनाया। जी। और रियाज मलिक साहब के साहबजादे अली रियाज मलिक साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली कि माशाल्लाह, जब फादर माशाल्लाह इतने सुलझे हुए हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, तो अली रियाज साहब
डेफिनेटली कि ये मलिक रियाज साहब की रहनुमाई में हम लोग ये समझते हैं, जिस तरह हम न्यू जनरेशन आज बहरिया टाउन में काम कर रही है, तो अली रियाज साहब भी उसी तरीके से हम लोगों को मलिक रियाज साहब की तरह आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हम लोग ये जिस तरह समझते हैं कि जिस तरह 20-25 साल यहाँ पे हम लोग अपने फ्यूचर के एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हमारी दुआ है कि अली रियाज साहब भी हमारे साथ उसी तरह कोऑपरेट करके चलें जिस तरह मलिक रियाज साहब ने पास्ट में हमारे बड़ों के साथ कोऑपरेट किया। आप बहरिया टाउन में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे? जैसे सफारी पार्क है, मस्जिद है, अजीम पार्क है। देखिए, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि कराची के अंदर आज भी आपको कोई भी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, कोई अम्यूनिटीज़ नहीं है। आज भी लोगों ने अगर घूमने आता है, फाउंटेन जैसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डांसिंग फाउंटेन जैसा कोई ऐसी जगह नहीं है कराची में, ना कराची के अंदर डेंजो पार्क जैसा है, ना यहाँ पे कराची शहर के अंदर कोई बहरिया राया सिनेमा जैसी कोई जगह है, ना गोल्फ कोई अच्छा है। ये सब कुछ चीज़ें आपको बहरिया टाउन कराची में मिलती हैं। फिर जिस तरीके से यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क तैयार हो रही है, तो जो डेफिनेटली के जो हमने जहाँ तक सुना है कि वो मदीना मुनव्वरा के बाद तीसरी बड़ी मॉस्क है, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हम सबको वहाँ नमाज़ पढ़ने की तौफीक भी दे जब वो तैयार होकर डिलीवर होगी इंशाल्लाह। क्या रियाज मलिक साहब ने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के कारोबार को नया रंग दिया है? डेफिनेटली मलिक रियाज साहब जैसे ये सोसाइटी बहरिया टाउन आज भी कोई नहीं है, इवन कोई कंपटीशन में भी नहीं है। मलिक रियाज साहब ने जो कराची बहरिया टाउन और जो भी बहरिया आप इस्लामाबाद बहरिया टाउन देखें और स्पेशली कराची बहरिया टाउन, दैट इज़ अ डिफरेंट वे। सोच ही डिफरेंट है, सोसाइटी ही डिफरेंट है माशाल्लाह। इसी तरह से जैसे बहरिया टाउन लाहौर है, कराची है और इस्लामाबाद है, इन तीनों में फ़र्क आपको क्या महसूस होता है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि माशाल्लाह बहरिया टाउन कराची में मलिक साहब ने अपनी ज़िंदगी का सारा निचोड़ लगाया है, और जिस तरीके से वो कहते हैं कि बहरिया टाउन कराची को हम दुबई बनाएंगे, तो पर्सनली आई फील कि बहरिया टाउन कराची दुबई से कम भी नहीं होगा। आप बहरिया टाउन की हायर मैनेजमेंट में किस किस की तारीफ़ करेंगे? देखें, बहरिया टाउन की हाई मैनेजमेंट के अंदर जो वैसे तो मेरा ड्राइंग डिपार्टमेंट में, बहरिया के ड्राइंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोगों के पास मिलना जुलना होता है, तो ओवरऑल सच एज़ तो हमें बहरिया की किसी भी डिपार्टमेंट से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और माशाल्लाह जो ये सिस्टम है इनका, ये लोग और बेहतर से बेहतर करते चले गए। आज भी माशाल्लाह ड्राइंग डिपार्टमेंट, पहले हम लोग ड्राइंग पास करवाने को हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के अपनी प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स, अपने विलास की ड्राइंग्स हम लोग पास करवा लेते हैं। आप दुनिया के कौन कौन से ममालिक में गए हैं और वहाँ से आपने क्या तजुर्बात हासिल किए हैं? देखें, ममालिक तो मैंने बहुत घूमे हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो चाइना की अगर हम बात कर लेते हैं, जो बहुत बड़ी चाइना इकॉनमी भी है और बहुत खूबसूरत कंट्री भी है, तो पर्सनली चाइना के बाद में काफ़ी और दूसरी कंट्रीज़ गया, मुझे समझ अच्छी नहीं लगी रहने के लिहाज से, लेकिन बहरिया टाउन को देखने के बाद पर्सनली कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अगर मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ या कारोबार करता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे चाइना की याद भी आ सके। शाहिद कुरैशी साहब कंट्री मैनेजर हैं बहरिया टाउन की मैनेजमेंट में, बहुत अहमियत भी रखते हैं वो, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, शाहिद साहब तो माशाल्लाह हमारे बड़े भाई हैं, कंट्री हेड भी हैं हमारे, और हमें अपने बच्चों की तरह वो गाइड भी करते हैं, साथ लेके चलते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा 2019 में शाहिद कुरैशी साहब ने हमें एक कमर्शियल की एक फिजिबिलिटी बना के बताई, और हमें कमर्शियल्स के अंदर काफ़ी फैसिलिटेट किया, जो हम लोग कमर्शियल्स की तरफ दोबारा गए। हालांकि 2019 में पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हमें हमारी रहनुमाई की, हमें वे दिखाया, और हमने उनके रास्तों पे चले, और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहरिया टाउन में बहुत सारे बिल्डर्स को बना भी दिया, और बिल्डर्स ने यहाँ पे डिलीवर भी कर रहे हैं, और मज़ीद और प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं लोगों के इन हालात में भी। आप अपने आने वाले किसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट आ रहा है गोल्ड स्क्वायर के नाम से, वो हम लोग सिर्फ एक मेन मार्केट बना रहे हैं गोल्ड की, जो अभी तक बहरिया टाउन में लॉन्च किसी ने भी नहीं की है, और जगह की लोकेशन बहुत अच्छी है। हम लोगों की ख्वाहिश है और बहुत दिली ख्वाहिश है कि हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छी लोगों को फैसिलिटेशन के साथ साथ उसका एलिवेशन अच्छा बनाएं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अच्छी हो,
और लोगों को डिलीवर करें और यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड स्क्वायर गोल्ड की मार्केट बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह ADN LIS का नाम हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तामीरात की टीवी की तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं।